गाइस आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट किया और पीएच मान वाली वीडियो अपनी बहुत अच्छी गई है। जिसने भी अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे, पिछले वीडियो जाइए देखिए। फर्स्ट चैप्टर से हमने स्टार्ट किया हुआ था, सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें आज हम जानेंगे लवण के बारे में, ठीक है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हमारे सामने हैं, एक है सर्वव्यापी सूचक, दूसरा है उदासीनीकरण। सर्वव्यापी सूचक में क्या होता है, कई सूचकों को एक दूसरे में मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जाता है जो विभिन्न पीएच मान वाले माध्यमों में क्या होता है, विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है और इस प्रकार के सूचकों को हम लोग सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। ठीक है भाई, इसको नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से उदासीनीकरण वाली क्या हो जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया हो जाएगी जिसमें H प्लस OH माइनस आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, अब जल बना लेंगे, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा और NaOH। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास NaCl आपस में मिलकर बना लेंगे नमक, NaCl बना लेंगे और ये हमारा H2O निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको भाई नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई ये वीडियो, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। लवण की बात करेंगे, लवण हमारे लिए क्या हो जाएगा, लवण जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या करेंगे, एक लवण का निर्माण करेंगे। और यह अभिक्रिया कौन सी होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण। तो ये कैसे भाई समझेंगे कि लवण कौन सा है। लवण के लिए देखो यहाँ पर आप देख सकते हो HCl की NaOH के साथ हमने अभिक्रिया करवाई, ये जो हमारा NaCl निकल के आया है ये क्या हो जाएगा, हमारा लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, लवण हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे लवण जो होते हैं, लवण वर्गीकृत किए जाते हैं कितने भागों में, 6 भागों में। कितने में, इनका वर्गीकरण 6 भागों में होता है। पहला होता है सामान्य लवण, दूसरा होता है अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण और छठा संकर लवण। बहुत ही सरल भाई, अभी हम जैसे ही आपको पिछली डिफिनेशन बताएंगे वैसे ही आपको क्लियर होते चले जाएंगे। सामान्य लवण बिल्कुल सामान्य, कुछ नहीं उसमें देखने को मिलेगा। तो सामान्य लवण क्या हो जाएगा, नॉर्मल लवण जिसे बोलते हैं, नॉर्मल साल्ट्स बोलते हैं, वे सरल लवण जिनमें विस्थापनी ना तो H प्लस देखने को मिलेगा और ना ही OH माइनस देखने को मिलेगा, उसे सामान्य लवण बोलते हैं। जैसे NaCl KNO3, NaCl और KNO3 सामान्य लवण हो जाएंगे। अम्लीय की बात करेंगे, अम्ल मैंने बता रखा था कि अम्ल जिसमें H प्लस देखने को मिले, तो वैसे ही अम्लीय लवण क्या हो जाएंगे, वे सरल लवण जिसमें H प्लस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, H प्लस, अम्लीय लवण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, NaHSO4 या NaHCO3। ये भाई दोनों ध्यान रखिएगा, अम्लीय लवण पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से पहचानिए कौन सा अम्लीय लवण है या सामान्य लवण है या मिश्रित लवण है या क्षारकीय लवण है या द्विक लवण है या फिर संकर लवण है। तो भाई क्षारकीय लवण की बात करेंगे, क्षारकीय लवण अब आप जान गए होंगे, अम्लीय लवण में हमें H प्लस देखने को मिलेगा तो क्षारकीय लवण में OH माइनस विस्थापनी देखने को मिलेगा। वे सरल लवण जिनमें विस्थापनी OH माइनस होते हैं उन्हें क्षारकीय लवण कहते हैं। जैसे MgOHCl, ZnOHCl, PbOHNO3, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, क्षारकीय लवण के उदाहरण। जिसमें OH हमें देखने को मिलेगा वो हो जाएगा क्षारकीय लवण, जिसमें हमें H प्लस विस्थापनी देखने को मिलेगा वो हमें क्या बताएगा, वो हो जाएगा अम्लीय लवण। सामान्य लवण की बात करेंगे तो सामान्य लवण वो लवण हो जाएगा जिसमें H प्लस और OH माइनस दोनों देखने को नहीं मिलेंगे, उसे सामान्य लवण बोलेंगे। मिश्रित लवण, मिश्रित लवण क्या हो जाएगा, वे सरल लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन होते हैं। तो भाई मिश्रित लवण आप जान गए, धनायन भी ज़्यादा होंगे और ऋणायन भी ज़्यादा होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रित लवण बोलेंगे। यहाँ पर देख सकते हो NaKSO4 और CaOCl2, इसको विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, ये हमारे लिए मिश्रित लवण हो जाएंगे। द्विक लवण की बात करेंगे तो भाई द्विक लवण में आप समझ सकते हो, द्विक लवण साफ साफ बता रहा है, दो सरल लवणों के जलीय विलयन
के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को ही क्या बोलेंगे, द्विक लवण बोलते हैं। लेकिन इसमें एक बात और याद रखनी है, द्विक लवणों में सरल लवणों का अनुपात निश्चित होता है। जो द्विक लवण होते हैं उसमें जो लवण होंगे उनका अनुपात कैसा होगा, निश्चित होगा। ठीक है भाई, उदाहरण हम लोग देख सकते हैं K2SO4 डॉट L2SO4 इंटू 24H2O। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, FeSO4 NHSO4 का होल ट्वाइस और SO4 6H2O, ये हमारा मोहर लवण हो गया, ये फिटकरी। भाई ये दोनों फार्मूले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भाई याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। संकर लवण की बात करेंगे, संकर लवण में क्या हो जाएंगे, वे सारे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या बोलेंगे, संकर लवण बोलते हैं। संकर लवण के लिए आप देख सकते हैं कि K4FeCN का होल 6 और इस तरीके से CuNH3 का होल 4 और Cl2, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, मोहर लवण हो जाएंगे। तो भाई वीडियो को देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।